नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान और आज हम मौजूद हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र पाल गौतम और ये यहाँ से सिटिंग एमएलए भी हैं और ये एक एससी सीट भी है। और अब बहुत ही कम समय रह गया है जब दिल्ली की जनता सड़क पर उतरकर अपना वोट डालने जा रही है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 2019 का लोकसभा चुनाव हमने देखा था जब मोदी लहर जो थी वो देखने को मिल रही थी जगह जगह, और अब हम दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, वहाँ केजरीवाल की लहर देखने को मिल रही है। तो ये केजरीवाल का चुनाव है या आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का चुनाव है और केजरीवाल हमारे नेता हैं जी। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल जी का नाम तो गूंजेगा ही। और दूसरी बात, वो लोकसभा का चुनाव था जिसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए। ये दिल्ली का चुनाव जिसमें पूरे दिल्ली के लोग शामिल हैं और दिल्ली के लोगों के लिए पिछले 5 सालों में जिस तरीके के काम हुए वो कभी पूरे देश की किसी सरकार ने जनता के हित के काम नहीं किए। एक रूटीन सरकारें चलती आई हैं, लेकिन कोई सरकार अगर आई है पहली बार देश के अंदर तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जिसने हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, जिसने महिलाओं के सम्मान को और प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी दी, जिसने यूथ के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लाके उनको अपने सपने पूरे करने का मौका दिया, जिसने गरीब से गरीब बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा जाने का मौका दिया। तो आम आदमी पार्टी का जो काम है बेसिकली हेल्थ के क्षेत्र में लोग पैसे के अभाव में अपनी जान गंवा देते थे, और जिस तरह की स्कीम दिल्ली की सरकार ने बनाई कि ये लाखों का भी अगर एस्टिमेट कोई देता है हॉस्पिटल तो पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है। तमाम दवाइयाँ फ्री हैं, तमाम तरह के टेस्ट फ्री हैं, पूरा इलाज फ्री है। और पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत कर दी गई थी, आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों ने करके दिखा दिया कि हो तो सकता है। पूरे देश में लाखों के संख्या में सरकारी स्कूल पिछले 15 सालों में बंद हुए हैं और लाखों की संख्या में प्राइवेट खुल गए हैं, और उस हालात इतनी ख़राब है कि कोई भी अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन दिल्ली ने करके दिखाया, दिल्ली ने बदलाव ला के दिखाया। आज पूरे दुनिया के अंदर 26% एजुकेशन पे बजट कोई सरकार खर्च कर रही है तो वो दिल्ली की सरकार है। देखिए, केजरीवाल जो हैं वो बार बार कहते हैं कि इस बार वो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिन पर राजेंद्र पाल गौतम इस बारी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा है कि किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में जो हमने शुरुआत की है सुधार की, अभी उसको और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। अमित शाह जो हैं अपनी हर रैली में सीए और एनआरसी का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्या उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने जो 5 साल सरकार पीछे चलाई उसमें जो वायदे किए थे एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, और आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे वो लगभग सारे वादे पूरे किए हैं। आम आदमी पार्टी जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरी है। उससे बौखला के बीजेपी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम करवाना चाहा। वोट को पोलराइज करने के लिए वो एनआरसी सीए, मतलब उनके ऐसा लगता है जैसे सोते जागते उनको शाहीन बाग और पाकिस्तानी सपने में आता है। इसलिए वो कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करते कि देश की गरीबी कैसे ख़त्म हो, वो इस पे बात नहीं करते कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, वो इस पे बात नहीं करते कि देश की जो अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है वो कैसे ठीक पटरी पे आए, वो इस बात पे चर्चा नहीं करते कि पूरे देश का जो एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम ठप हो गया है वो कैसे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, देश एकजुट होकर मजबूती से आगे कैसे बढ़े। देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, विविधताओं से भरा देश है। हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इतनी सारी जातें, इतने सारे धर्म के बाद भी अगर भारत एकजुट है तो भारत का संविधान है। ये लोग भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए काम की बात ना करके जब देखो पाकिस्तान शाहीन बाग, पाकिस्तान शाहीन बाग। चूँकि इनको पता लग गया कि इनका जीरो आने वाला है, वो जीरो ना आए इन्होंने लक्ष्य रखा अब की बार 3 पार, चूँकि पिछली बार 3 थी तो पूरी ताकत 3 से ऊपर आ जाए, किसी तरह से वोट पोलराइज हो जाए। लेकिन दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि एनआरसी के मुद्दे पे केवल मुस्लिम नहीं, चूँकि एनआरसी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये मुद्दा ऐसा है जिसके अंदर ज़मीन के पेपर चाहिए, मान लो खेत के पेपर, जिनके पूर्वज, आपके पूर्वज भारत के थे इसका प्रमाण दो। तो भारत के थे, इसके लिए क्या क्या प्रमाण हो सकता है? जैसे खेत की ज़मीन के पेपर, तो खेत के ज़मीन इस देश में 80% लोगों के पास नहीं है, वो नहीं दिखा पाएंगे। दूसरा है कि आपके पास मकान के पेपर हों। इस देश में, पूरे देश के अंदर मेरे हिसाब से 95% से भी ज़्यादा लोगों के पास कोई मकान के पेपर नहीं होंगे, क्योंकि पूर्वजों का दिखाना है। गांव में लोग ऐसी झोपड़ी बना लिया, आदमी पक्की मट्टी का बना लिया, फिर पक्के मकान बना लिए। अगर कोई कि उसका पेपर नहीं होता उसका। तीसरी बात, बच्चे सब घर पे जन्म लेते थे। और दूसरा, जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले कोई नहीं बनवाता था,
पिछले करीब 25-30 साल से लोग जागरूक हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने लगे हैं। तो अगर ये कहा जाए जी पूर्वजों का प्रमाण दो कि वो भारत के रहने वाले थे, तो मुझे लगता है इस देश का दलित नहीं दे पाएगा, इस देश का आदिवासी नहीं दे पाएगा, इस देश का अति पिछड़ा नहीं दे पाएगा, इस देश का मजदूर नहीं दे पाएगा। इस देश का लगभग 80% जो भारत का जो रहने वाला है, 80% लोग वो कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे। तो एनआरसी और ये सीए ये जानबूझ के झारखंड के और दिल्ली के चुनाव के टाइम पे लाके उसको मतलब पूरा फोकस, भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, नोटबंदी से सब तबाह कर दिया है, पूरा फोकस अर्थव्यवस्था से हटा के और वो पूरा शिफ्ट कर दिया शाहीन बाग और पाकिस्तान। किसी भी टीवी चैनल पे देखो तो एक ही चर्चा है, शाहीन बाग पाकिस्तान है। दिल्ली का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, गरीबी दूर कैसे हो, भुखमरी दूर कैसे हो, कुपोषण के जो लोग इतने शिकार हैं पूरे देश दुनिया में, हमारी बेइज्जती हो रही है, वो कैसे ठीक हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक बात की खुशी है कि आज सीमापुरी विधानसभा में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद अमित शाह सीमापुरी विधानसभा में आ जाए। इसका मतलब वो किसी तरीके से जो उनका समर्थित उम्मीदवार एलजेपी से लड़ रहा है, किसी तरह उसकी जमानत बच जाए, क्योंकि इन्हें इज्जत बचाने पता लगेगा उसकी जमानत जब्त होने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक के पूरा कारवां लेके यहाँ पे आए और लोगों के घरों में लोगों को बंद कर दिया, लोगों को तलाशी ली गई, सबकी दुकानें बंद करवा दी गई। लोग इतने परेशान हैं कि चुनाव में उनको जवाब देंगे। और अमित शाह जी को मुझे लगता है उसके बाद रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा फोकस उन्होंने इस चुनाव में उनके प्रधानमंत्री जी, उनके गृह मंत्री जी, उनके सारे मंत्री, उनके सारे मुख्यमंत्री, सारे एमपी एमएलए सब झोंक दिए दिल्ली के अंदर। इसका मतलब अब इतनी बुरी हार के बाद तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए, हर जगह देखने को मिल रहा है कि ये जो दिल्ली का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है, लेकिन आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है सीमापुरी की अगर मैं बात करूं तो आपकी 2013 से पहले यहाँ की सीट की पकड़ कांग्रेस के हाथों में थी। तो आपको अपनी सीट पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कोई भी तरीके से आपको कॉम्पिटिशन दे रही है? देखिए, पिछली बार भी जमानत उनकी जब्त हुई थी और इस बार भी उनकी जमानत जब्त होगी। पिछली बार 1,76,000 वोटर था सीमापुरी विधानसभा में, 1,76,000 में से 1,26,000 वोट पड़ा था, 1,26,000 में से 50,000 वोट हमें पड़ा था, 30,000 वोट जो है बीजेपी को पड़ा था, 10,000 वोट कांग्रेस को पड़ा था, 4,000 वोट बीएसपी को पड़ा था। मैं अभी आपको आंकड़े बता देता हूँ। इस बार हमें जो चूँकि वोट कुछ बढ़ गया, 1,76,000 से बढ़ के लगभग 1,94,000 हो गया। पिछली बार 1,26,000 पड़ा था, इस बार 1,40,000 के आसपास पड़ेगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। अगर 1,40,000 वोट पड़ता है तो 1,40,000 में से 1,15,000 वोट तो हमें पड़ना है और 8,000 के आसपास कांग्रेस को पड़ना है। 8,000 10,000 के बीच में एलजेपी अगर बीजेपी का शिफ्ट होता तो वैसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग भी काम पे वोट कर रहे हैं। इतना काम हुआ है विधानसभा क्षेत्र में कि वो लोग भी बड़े सम्मान के साथ खुश होकर इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। देखिए, आप जो है एससी सीट से लड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है एससी सीट को। अगर आप जीत जाते हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी? बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं। जैसे पिछली बार हमने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर हायर एजुकेशन एम्प्रूव्ड बनाई, और स्कूलों में 6ठी 7वीं 8वीं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाया जाए, वो बनाया ताकि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, ताकि हिंदू मुस्लिम ना हो पाए, ताकि लोग अपने संविधान की इज्जत करना सीखें। इसी तरीके से अब उनके रोज़गार के अवसर देने के लिए हम लोग उनके लिए कौशल विकास केंद्र वर्ल्ड क्लास हम लोग बना रहे हैं 25, और उसके साथ साथ उनको लोन की स्कीम को भी और आसान बना रहे हैं। और ये सभी वर्ग जो पिछड़ गए वो आगे कैसे आएँ, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक प्लानिंग है, और वो मैं समझता हूँ चुनाव के बाद हम उसको लागू करेंगे। इस बार काम पे वोट देना, बीजेपी ने बहुत गलत किया है, पूरे सब लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है, एक आतंक सा मचा दिया है। भारत में पहला कोई मुख्यमंत्री जो काम पे वोट मांग रहा है, जिसने काम करके दिखाया, उसको आतंकवादी तक कह डाला। तो मैं दिल्ली के वोटर से निवेदन करता हूं, इस बार बीजेपी को जवाब जरूर देना, झाड़ू का बटन दबाकर जीरो पे बीजेपी को लाके रख दो, ताकि अमित शाह जी और मोदी जी आगे के लिए अपनी रणनीति को बदलने पे विचार करें। आगे से जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के वो लोग भी काम की राजनीति पाएं, ये चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र पाल गौतम। और खबरों के लिए देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान।